टेस्ला जो कि दुनिया का चौथा बड़ा होल्डर है बिटकॉइन का, $760 मिलियन की एक ट्रांजैक्शन उसने एक अननोन वॉलेट के अंदर की है। क्या यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग की एक कोशिश है टेस्ला की तरफ से, एलॉन मस्क की तरफ से? क्या बिटकॉइन को ये लोग क्रैश करने जा रहे हैं? वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों एक और आर्टिकल जो कि इस टाइम कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर छाया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या बात की जा रही है कि बिटकॉइन की प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पर इस टाइम चल रही है, और ये चल रही है शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स की तरफ से। तो क्या दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा डंप करने जा रहा है, या फिर यहाँ पर हम कोई बहुत मैसिव, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है वो देखने जा रहे हैं? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कल रात में जो मैंने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है, जहां पर मैं छोटी छोटी रील्स डाल रहा हूं अब, और जो मार्केट की अपडेट मेरे पास आती है, कोई भी छोटी सी चेंजिंग होती है, तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू या फिर इन रील्स के थ्रू जो है आप तक पहुंचाता हूं। तो ये मेरे भाइयों कल रात में वीडियो मैंने डाली है, टाइटल आप देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको क्या कहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हमें 68,000 के एरिया का एक और रिटेस्ट मिलेगा। ये कब डाली है वीडियो? जब बिटकॉइन ने 68,000 के रीजन से कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली थी और डायरेक्टली जाके 65,000 के एरिया को दोबारा से रिटेस्ट करके आया था। और उसी वक्त वीडियो मैंने बनाई थी, फौरी तौर पे आपको अपडेट दी थी कि हम स्टिल पॉजिटिव हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, और यहाँ पर एक और रिटेस्ट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन बहुत जल्द देता हुआ दिखेगा। तो आपके सामने दोस्तों कितनी ज़बरदस्त ये प्रेडिक्शन रही हमारी, और बिटकॉइन ने 17-18 घंटे के बाद ही इस एरिया को आके रिटेस्ट किया। तो अब आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या ये सिलसिला हमें आगे स्टार्ट रखना चाहिए? और अगर रखना चाहिए तो फौरी तौर पर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं हमारे इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के, तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन करो। ये शॉर्ट्स जो है मैं वहां पे भी डाला करूंगा, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी डाला करूंगा, ताकि आप लोगों को जो है पल पल की अपडेट मार्केट की मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों बहुत जबरदस्त लर्निंग कंटेंट और बहुत सारे सिग्नल्स भी हम इन्हीं रील्स के थ्रू जो है आप तक पहुंचाया करेंगे। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, सपोर्ट करते रहो। इंशाल्लाह बहुत कुछ दोस्तों हम यहाँ पर अगले कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। खुशखबरियां आपको बहुत सारी मिलेंगी इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर। बहरहाल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताई है कि एलॉन मस्क ने $760 मिलियन की एक ट्रांजैक्शन की है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था कि जब से इस वॉलेट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, और अभी अचानक से ट्रांजैक्शन हुई है। और पीछे दोस्तों सिर्फ $8 के बिटकॉइन बच गए हैं, यानी कि इसका मतलब कि इनके वॉलेट के अंदर अब कुछ मौजूद नहीं है, और सारे के सारे बिटकॉइन जो है इन्होंने एक अननोन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं तो फिलहाल के लिए बिल्कुल खामोशी है, और किसी को नहीं पता, सब लोग अपनी अपनी छोड़ रहे हैं क्या रीजन है, और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है फिलहाल के टेस्ला की तरफ से भी नहीं आई है। अब मुख्तलिफ लोग यहाँ मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ना एक प्रॉफिट टेकिंग की तैयारी है, और एलॉन मस्क जो है इस रेजिस्टेंस लेवल पे एक बहुत मैसिव प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन जहाँ पे हुई है, जिस वॉलेट में हुई है, वो भी एलॉन मस्क के ही होल्ड के अंदर है। तो बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए सारे के सारे अंदाजे हैं जब तक कि प्रॉपर स्टेटमेंट ना आ जाए। बट हमें एक चीज क्या दिख रही है दोस्तों, वो ये दिख रही है कि इस खबर के बावजूद फिलहाल के लिए भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों आपकी, कि अगर तो आप लोग कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेके बैठे हुए हो और नीचे के लेवल्स पर आप लोगों ने कोई शॉर्ट टर्म की एंट्री ली थी, लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर मेरे भाइयों वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन है, और जब तक ये नहीं टूटता है तो ये सप्लाई जोन ही ना। तो इससे जो है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग एरिया कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि अपने प्रॉफिट्स के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगा लो। अगर मार्केट नीचे जाए तो प्रॉफिट के अंदर ही बाहर आ जाओगे, और मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया तो वो मूव भी जो है ना आपसे मिस नहीं होगा। इसके अलावा जो भी आपकी अगली रैली के लिए होल्डिंग्स है, मिड टर्म के लिए बाइंग की हुई है, आपने SIPs की हुई है मेरी तरह नीचे, तो उनको तो फिलहाल के लिए आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं भी होल्ड कर रहा हूं, आप भी होल्ड करो। इंशाल्लाह दोस्तों अगर मार्केट ने किसी वो सिचुएशन के अंदर यहां से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट की भी, तो मुझे नहीं उम्मीद कि अगला ब्रेकआउट जो है बहुत ज्यादा दूर है, और अब यहां पर दोस्तों बहुत जल्द जो है ना किसी बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी होगी बात। इसके अलावा दोस्तों हम अगली खबर को भी देख लेते हैं, और अगली खबर दोस्तों कहां से है, वो भी USA से है। और खबर यह है दोस्तों कि ट्रंप के जीतने के चांसेस जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
रिसेंटली जो पोल्स हुए हैं उन तमाम के अंदर ट्रंप आगे चल रहा है और ट्रंप के बारे में इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे क्रिप्टो का कितना बड़ा सपोर्टर है ये, और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइंस भी ये होल्ड कर रहा है, ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर बाइंग इसकी मौजूद है। तो अगर मेरे भाई ऐसा हो जाता है कि ट्रंप यहाँ पर अगला प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए इससे ज्यादा पॉजिटिव और कोई खबर नहीं होगी। तो बहुत सारी पॉजिटिव खबरें दोस्तों हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं इस टाइम, और इसीलिए मार्केट में अब आपको आहिस्ता आहिस्ता फोमो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग जानते हो कि एफओएमसी मीटिंग के अंदर जो लास्ट दफा नंबर आया था उसमें रेट कटिंग हुई थी, और अब यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन यही है कि जो बाकी 2 मीटिंग्स हैं इस साल की उसमें भी हम लोग किसी रेट कटिंग की तरफ जा सकते हैं। एनीवेज दोस्तों यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वीकली के चार्ट के ऊपर कि ओवरऑल मैक्रो लेवल के ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मैक्रो लेवल के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हो कि बिटकॉइन यहाँ पर जो कि प्रीवियसली अपना ऑल टाइम हाई स्कोर करते हुए हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, उसके बाद जब दोबारा रिजेक्ट हुआ था, डंप हुआ था, तो इस लेवल के ऊपर इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था, और उसके बाद से बिटकॉइन मुसलसल लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और मुसलसल अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई को बिटकॉइन रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं तोड़ पा रहा। और इतना आप लोग दोस्तों मेरा ख्याल आप जानते होंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर रिवर्स होना है, मिसाल के तौर पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और दोबारा अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होना है, तो ज़रूरी है कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो है ना वो बिटकॉइन तोड़े, जो कि अभी तक बिटकॉइन ने नहीं तोड़ा है। और अब बिटकॉइन दोस्तों दोबारा से इसी रीजन में मौजूद है, यानी कि अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई को इस टाइम रीटेस्ट कर रहा है। अब माजी में जब भी दोस्तों बिटकॉइन इस सप्लाई जोन पे आया है तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि हमें रिजेक्शन मिली है, बट इस बार दोस्तों क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बैक पर हैं, जिनमें से कुछ मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस भी किया आपके साथ, तो इस बार दोस्तों बिटकॉइन जो है ना पहले से हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पहले से ज्यादा हमें यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। और इन वो सिचुएशन दोस्तों अगर बिटकॉइन को छोटी मोटी रिट्रेसमेंट लेता भी है तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे बिल्ड हो चुकी है इस रीजन के अंदर। यहाँ बिटकॉइन अगर आया भी तो मेरे हिसाब से बाउंस बैक करेगा, और बहुत जल्द दोस्तों मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर ब्रेकआउट जो है देखने को मिलेगा। बट स्टिल दोस्तों जब तक जाहिर सी बात है ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं मिलता है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तो किसी भी कंफर्मेशन के लिए दोस्तों जरूरी है कि बिटकॉइन जो है ना इस रीजन को तोड़े। और ये रीजन कौन सा मेरे भाइयों, 68,000 का रीजन। अगर बिटकॉइन दोस्तों इस तरीके से तोड़ता है इसको और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, तो वही दोस्तों वो मूवमेंट होगा जो मार्केट के लिए सबसे ज्यादा बुलिश होगा। और एक रीटेस्ट के बाद दोस्तों फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ना किसी नए ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसका एक नमूना कि जब ट्रेंड ब्रेक होता है खासतौर पर बिटकॉइन के अंदर मैक्रो लेवल के ऊपर, तो मार्केट कैसे मूव करती है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों नीचे ले जाकर। आपको याद होगा कि बेयर मार्केट के अंदर भी बिटकॉइन जो है मुसलसल लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। आपके सामने देखो यहाँ पर कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, और बिटकॉइन ने लास्ट लो जो मारा था वो मारा था 15,000 के लेवल के ऊपर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मुसलसल यहाँ पर बहुत महीनों तक जो है ना इसी टाइप की कंसोलिडेशन चल रही थी कि जैसे अभी चल रही है, और सेम ऐसा ही पैटर्न जो है हमें वहां पर भी बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जब चौथी दफा बिटकॉइन यहाँ पर आया था तो यहाँ पर आके जो है ना इसने अपना जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था वो ब्रेक कर दिया था। और जिस टाइम दोस्तों ये ब्रेकआउट यहाँ से मिला उसके बाद बिटकॉइन ने एक रीटेस्ट मारा, तो उसके बाद जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ मेरे भाइयों, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वो रुका कहीं जाकर ऑल टाइम हाई के ऊपर। और उसके बाद अब दरमियान में देख सकते हो किसी भी लेवल पर हमारा ट्रेंड जो है ना वो ब्रेक नहीं हुआ था। ऑल टाइम हाई टूटने के बाद ही बिटकॉइन ने अपना ट्रेंड दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक किया था। और अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ट्रेंड टूटने के बाद यहाँ पर भी लगभग वैसा ही पैटर्न बन रहा है जैसे कि नीचे बन रहा था। और अब यहां पर भी दोस्तों चौथी बार बिटकॉइन इस एरिया को आके रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर मेरे भाइयों ब्रेकआउट इस बार हमें यहां से मिल जाता है तो फिर दोस्तों आप समझ सकते हो कितना जबरदस्त मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो नजर दोस्तों पूरी तरीके से है मेरी चार्ट्स के ऊपर, जैसे ब्रेकआउट मिलेगा मैं इंशाल्लाह कंफर्म आपको करूंगा। और उसके लिए बट जरूरी है कि आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, मेरी वीडियोस को देखते रहो। कोई भी वीडियो दोस्तों इन दिनों के अंदर खास तौर पर जो है ना फालतू नहीं है, हर वीडियो को देखो, लाजमी देखो, पूरी देखो, वरना दोस्तों अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पूरे का पूरा फोकस जो है हमारा इसी जोन के अंदर है, और मार्केट मेरे भाइयों अपने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर मौजूद है। और जो भी सूरत हाल बनेगी इंशाल्लाह अपडेट आपको करते रहेंगे। फिलहाल के लिए 4 घंटे के अंदर भी, यानी कि इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख रहे हो तो आपको यही दिखा रहा है कि वहां पर भी बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है, और ट्राई पूरी है बुल्स की कि वो इस लेवल को तोड़ें। अब जाहिर सी बात दोस्तों इतना आसान नहीं होता ऐसे लेवल्स को तोड़ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली सप्लाई जोन है।
तो यहाँ पे सिंगल ट्राई में टूटना इसका मुमकिन नहीं होता। माजी में भी देखा है हमने कि जब ये लेवल टूटते हैं ना तो 2-3 ट्राइज के बाद ही टूटते हैं। 2 ट्राइज दोस्तों हो चुकी हैं और थर्ड ट्राई आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स की हम बात करें तो 4 घंटे के अंदर जो सपोर्ट लेवल बनता है हमारा, वो बनता है हमारा ये वाला लेवल जो कि बनता है 65,000 से लेके 66,000 का जोन, और डेली के अंदर सपोर्ट जोन जो बनता है हमारा नीचे की तरफ वो बनता है 63,000 से लेके 62,000 का जोन। ये दोनों सपोर्ट जोन दोस्तों काफी स्ट्रांग है। और शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों जब तक बिटकॉइन ने सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा है, बिटकॉइन बार बार जो है ना इस लेवल को तोड़ने की ट्राई करेगा। तो आप लोगों का जो नीचे की तरफ फोकस होना चाहिए ना वो इन 2 लेवल्स के ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट हमें कोई रिट्रेसमेंट देती भी है तो इन लेवल्स के ऊपर जो है ना हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।